जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूले की। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज का टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति। ठीक, आज हम इस टॉपिक में एक ही वीडियो में 48 फार्मूले क्लियर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, एक ही वीडियो में त्रिकोणमिति के 48 फार्मूले और कॉन्सेप्ट के साथ। और आज ही कृपया बस आप एक काम करना, वीडियो पूरा देखना और पूरा वीडियो देखने के बाद ये समझ लो आपको एक भी फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा और आपको पूरे के पूरे 48 फार्मूले इस लेक्चर से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो आज सीखना क्या है, जैसे इससे इन फार्मूले से फायदा क्या होगा। जैसे हम आपसे क्वेश्चन करें छोटा सा कि tan 300 डिग्री का मान बताइए। ठीक, आपसे क्वेश्चन क्या किया, ठीक है, जैसे आपसे हमने क्वेश्चन क्या किया, tan 300 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक, तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने तो इसको याद किया होगा। ठीक, होता क्या है, हम लोग 0 से लेकर 90 डिग्री तक अधिकतर याद कर लेते हैं। जैसे tan 0 का मान 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 डिग्री का 1 होता है। इस टाइप से हम लोग 0 से लेकर 90 तक तो याद कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही 90 के आगे की कहानी होती है, जैसे हमने क्वेश्चन आपसे क्या लिखा, tan 300 डिग्री, तो कुछ लोग तो इसको याद कर लेते हैं। ठीक, कुछ लोग इसको निकालना सीखते हैं। तो आज हम आपको रटने वाला काम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। 0 से 90 तक आपने याद किया है, बहुत अच्छी बात। उसके बाद का, अब जैसे ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन, आपसे कोई आके कर दे कि tan 1500 डिग्री का मान बताइए। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत तकलीफ देते, तो इस वीडियो में आज हम लोग यही क्लियर करेंगे। तो हम इसको समझेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक, कृपया आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए और आज ही आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, पहले यहाँ पर ध्यान दो। सबसे पहले इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। ठीक, शायद आप लोगों में से किसी ने इसको पढ़ा भी हो, जिसने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं पढ़ा है तो आज वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से आपके ये किसी वृत्त के 4 भाग है। ठीक, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट कह सकते हैं। ठीक, और हिंदी में बोलते हैं इनको चतुर्थांश। तो इनको लिख लेते हैं, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, इसको हम लोग कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। और ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश और ये वाला है आपका तृतीय चतुर्थांश और ये है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक, तो ये वाला हो गया आपका प्रथम, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया तृतीय और ये हो गया चतुर्थ। अब देखो इसमें सीखना क्या है। सबसे पहले आप ये समझो कि यहाँ पर जो होता है, ये होता है आपका 0 डिग्री, ये वाला होता है 90 डिग्री, और यहाँ पर होता है 180 और यहाँ पर होता है 270। और जब ये एक पूरा चक्र आप घूम जाओगे तो इसको हम लोग कहते हैं 360। क्या बोलते हैं, यानी एक पूरा वृत्त, एक पूरा चक्र घूमने के बाद जो हमारा एंगल होता है वो आता है 360 डिग्री अर्थात 360 डिग्री। ठीक, अब देखो समझना क्या है आपको, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें एक लॉजिक समझना है आपको, क्या कि जो यहाँ पर थीटा रहेगा, वो जो थीटा रहेगा यहाँ पर 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का। ठीक, फिर से समझ लीजिए, यहाँ का जो एंगल रहेगा वो यानी कोई भी वैल्यू ऐसी संख्या आपको दी जाए जो 0 से 90 के बीच में हो, तो आप समझ जाना ये प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। ठीक, पहले आपको हम जितना समझा उतना समझो, A to Z आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, दूसरा वाला क्या है, तो दूसरे वाले में जो थीटा होता है वो होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। यानी आपको कोई ऐसी वैल्यू दी जाए जिसमें 90 और 180 के बीच की चर्चा की जाए, तो आप उसको मानोगे कि ये द्वितीय चतुर्थांश अर्थात सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्लियर, तीसरे में आप समझ ही गए होंगे कहां से कहां तक रहेगा, 180 से लेकर 270 डिग्री तक। और इसी प्रकार जो चौथा रहेगा आपका वो रहेगा 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। अब देखो फिर से समझो, प्रथम चतुर्थांश 0 से 90 तक रहेगा, द्वितीय चतुर्थांश 90 से 180 तक रहेगा, तृतीय चतुर्थांश 180 से 270 तक रहेगा, और चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा आपका 270 से 360 डिग्री। क्लियर, अब करना क्या है आपको ध्यान से समझो। इसमें जो रहेगा आपका, इसमें हम लोग लिखेंगे ऑल पॉजिटिव। क्या वर्ड लिखेंगे, अब आप त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात होते हैं, यानी साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट,
वो ऑल पॉजिटिव, यानी वही 6 की यहाँ चर्चा होगी तो इसमें लिखोगे ऑल पॉजिटिव, इसमें लिखोगे साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हम लिख रहे हैं, ठीक। इसमें लिखोगे टेन थीटा कॉट थीटा और इसमें लिखोगे सेक थीटा और कॉस थीटा। क्लियर हुई बात? फिर से समझो, पहला जो चतुर्थांश है उसमें आपके पूरे पॉजिटिव रहेंगे, इसमें केवल साइन कोसेक पॉजिटिव रहेगा, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा यानी तीसरे में, और चौथे में रहेगा सेक और कॉस पॉजिटिव, ठीक। जो इसमें 4 बचेंगे यानी टेन कॉट और सेक और कॉस वो निगेटिव रहेंगे। अब इतनी अंडरस्टैंडिंग रखो आप कि इसमें हमने यदि पॉजिटिव लिख दिया है तो जो 4 बचे हुए हैं वो कैसे हो जाएंगे निगेटिव, उसमें टेन और कॉट पॉजिटिव तो जो बचे वो कैसे हो जाएंगे निगेटिव, उसमें सेक और कॉस पॉजिटिव तो जो 4 बचे वो क्या हो जाएंगे निगेटिव। पहले तो आप इतना चतुर्थांश अच्छे से अपनी नोटबुक में बना लीजिए और जितनी भी बातें हमने बताई उसको लिख लीजिए। तो दूसरा पॉइंट क्या समझना है आपको? दूसरा समझना है कि जब 90 डिग्री और 270 डिग्री की बात करेगा तो आपको चेंज करना है, ठीक। और जब 180 डिग्री और 360 डिग्री की बात करें तो आपको लिखना है नो चेंज। अब इसका मतलब समझो, चेंज और नो चेंज तो लिख दिया, इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये कि जब भी हम लोग 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा करेंगे तो उसको चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब होता है साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, और सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। इतने आप अंडरस्टैंडिंग रखो, ठीक है। और ये जो 180 है और 360 इसमें नो चेंज, यानी इसमें अगर वैल्यू के आगे साइन लिखा है तो आप उधर भी साइन ही लिखोगे, 10 लिखा है तो उधर भी 10 ही लिखोगे। इसके लिए आप एक ट्रिक समझ सकते हो, 90 270 में ऑड लिखा है, ऑड का मतलब है चेंज होगा, यानी साइन को कॉस में या फिर कॉस को साइन में, इस प्रकार से। इधर 180 360 यानी इसमें हमने इवन लिखा, इवन का मतलब आपको आगे के डिजिट देखने, इवन का मतलब नो चेंज, यानी साइन का साइन ही रखेंगे, कॉस का कॉस ही रखेंगे। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप यकीन मानिए 50% काम आपका हो गया। अब किसी भाई के मन में ये विचार चल रहा होगा कि फार्मूला तो एक भी नहीं लिखा, 48 फार्मूले का वादा किया गया और 50% काम कैसे खत्म हो गया। तो आप एक चीज समझो, जब हम लोग मकान बनाते हैं तो उसकी पहले नींव मजबूत करते हैं नीचे की, जब वो मजबूत हो जाती तो ये मान लो आपका फिर मकान बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार पहले आपको ये चतुर्थांश समझो, प्रथम चतुर्थांश 0 से 90 तक रहेगा, द्वितीय चतुर्थांश 90 से 180 तक रहेगा, तृतीय चतुर्थांश 180 से 270 तक रहेगा, और चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट आपका रहेगा 270 से 360। पहले में क्या रहेगा ऑल पॉजिटिव यानी सभी प्लस के रखने हैं, दूसरे में केवल साइन कोसेक पॉजिटिव रखने हैं, तीसरे में 10 और कॉट पॉजिटिव रखने हैं, चौथे में सेक और कॉस, और इधर 90 270 चेंज होगा, 180 360 नो चेंज। इतना आपने समझ लिया। अब हम लोग इधर लिखेंगे 48 फार्मूले और उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करेंगे जो हमने शुरू में लिखे, ठीक है ना। तो आइए अब लिख लेते हैं इसके फार्मूले। अब देखो ध्यान से समझो, हम लोग यहाँ से लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे ताकि पूरे 48 फार्मूले एक साथ आ जाएं, इस वजह से क्योंकि आपको आज स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे और नोट्स बनाने में भी आसानी रहे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, फिर लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, फिर लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा, फिर लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, फिर लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा, और फिर लिखेंगे लास्ट में इसका कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब इसी के नीचे इसके प्लस वाले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन 90 प्लस थीटा, दूसरा क्या लिखेंगे कॉस 90 प्लस थीटा, तीसरा क्या लिखेंगे 10 90 प्लस थीटा, चौथा क्या लिखेंगे कॉट 90 प्लस थीटा, पांचवा क्या रहेगा सेक 90 प्लस थीटा, और लास्ट वाला रहेगा 6 नंबर कोसेक 90 प्लस थीटा, ठीक। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे ये हमारे 12 फार्मूले हो गए हैं, ठीक। अब इनका आंसर लिखना बाकी, आंसर सब का हम लोग बाद में एक साथ लिखेंगे। उससे एक फायदा ये होगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ समझ में आ जाएगा, ठीक। तो थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, यहाँ पर इसका पार्टीशन कर देंगे, ठीक, इस टाइप से। अब हमारे 90 वाले दोनों हो चुके हैं, अब लिखेंगे हम लोग 180 वाले। तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन 180 माइनस थीटा, फिर दूसरा कॉस 180 माइनस थीटा, फिर तीसरा 10 180 माइनस थीटा, चौथा
कॉट 180 माइनस थीटा, पांचवा सेक 180 माइनस थीटा, और छठवां आ जाएगा क्या, कॉसेक 180 माइनस थीटा। ठीक, अब उसके बाद में क्या करना है, 180 प्लस वाले लिख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 180। ठीक है, यहाँ से मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। साइन 180 प्लस थीटा, फिर लिखोगे कॉस 180 प्लस थीटा, तीसरा रहेगा टेन 180 प्लस थीटा, फिर रहेगा कॉट 180 प्लस थीटा, फिर रहेगा सेक 180 प्लस थीटा, और लास्ट रहेगा आपका कॉसेक 180 प्लस थीटा। ठीक, एक एक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन जब आप समझोगे तो कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर होगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ से फिर पार्टीशन कर लीजिए इसका। ठीक, अभी आपको दो स्टेप इसी प्रकार से और लिखने, तो थोड़ा छोटा छोटा लिखने का प्रयास करेंगे। अब 90 माइनस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया, 180 प्लस थीटा हो गया। अब बारी है 270 की। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर पहला क्या रहेगा, साइन 270 माइनस थीटा, फिर कॉस 270 माइनस थीटा, फिर रहेगा टेन 270 माइनस थीटा, फिर रहेगा कॉट 270 माइनस थीटा, फिर रहेगा सेक 270 माइनस थीटा, और फिर रहेगा कॉसेक 270 माइनस थीटा। ठीक, तो ये इसके साइन 270 वाले के हो जाएंगे आपके। अब क्या करना है, 270 प्लस वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 270 प्लस थीटा, फिर लिखेंगे कॉस 270 प्लस थीटा, फिर लिखेंगे टेन 270 प्लस थीटा, फिर लिखेंगे कॉट 270 प्लस थीटा, और फिर लिखेंगे सेक 270 प्लस थीटा, और फिर लिखेंगे कॉसेक 270 प्लस थीटा। तो ये हो गए आपके 270 प्लस वाले, ये हो गए 270 प्लस थीटा। अब एक लाइन और यहाँ पर खींच लेंगे और वो आपके लास्ट बचे हैं 360 वाले। ठीक, तो लास्ट और लिख लेते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर साइन 360 माइनस थीटा, फिर लिखेंगे कॉस 360 माइनस थीटा, फिर लिखेंगे टेन 360 माइनस थीटा, फिर लिखेंगे कॉट 360 माइनस थीटा, फिर लिखेंगे सेक 360 माइनस थीटा, और फिर लास्ट हो जाएगा आपका कॉसेक 360 माइनस थीटा। ठीक, अब बचा 360 प्लस थीटा वाला, तो ये हो जाएगा साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, और सेक 360 प्लस थीटा, और लास्ट आ जाएगा आपका कॉसेक 360 प्लस थीटा। ठीक, अब ध्यान से समझने का प्रयास करना। ठीक, ये हो गए टोटल आपके 48 फार्मूले। इसके आगे भी होते हैं 360 के, जब आगे बढ़ेंगे। अब देखो 48 किस हिसाब से, यहाँ से इसका से लाइन खींच लीजिए। ठीक, अब देखो 90 माइनस थीटा वाले 6 ये हो जाएंगे, 6 और ये 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, ऐसे 12 दूनी 24, 12 यहाँ 36 और 12 चौको 48। तो ये टोटल है 48 फार्मूले। चाहो तो आप यहाँ पर काउंटिंग कर लीजिए, ये हो जाएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, नंबर 7, ये नंबर 8, ये 9, 10, 11, 12। ठीक है, इधर ही हो जाएगा, ऐसे आप काउंटिंग कर लेना 48 तक टोटल। अब देखो समझना क्या, फिर से एक बार समझो। क्या हमने बताया कि प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, द्वितीय चतुर्थांश में साइन कॉसेक पॉजिटिव, तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव, और चतुर्थ चतुर्थांश में सेक और कॉस पॉजिटिव। अब काम कैसे करेंगे ये ध्यान दो। जैसे यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो ये लिखा है आपका 90 माइनस थीटा। अब हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि 90 में जब कोई आप एंगल घटाओगे, चाहे वो 0 हो, चाहे 30, 45, 60, कुछ भी आप घटाओगे, तो गौर से समझो वो आएगा आपका 0 और 90 के बीच में। जैसे आपसे हमने पूछ दिया साइन 30 का मान बताइए, तो 30 का मतलब हो गया आप 90 से जब यहाँ 30 घटाओगे, यहाँ मतलब साइन 30 का निकालने के लिए यहाँ आप 60 घटाओगे। ध्यान से समझो, हमें अगर साइन 30 का मान निकालना है, इसका मतलब 90 से कितना घटा दें 60, तो जब 90 में 60 घटाओगे 30 आ जाएगा। कहने का मतलब जब भी हम 90 से कुछ ना कुछ घटाएंगे, चाहे ऐसे समझो यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ठीक, यहाँ पर लिख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, या 0 से लेकर 90 तक यदि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इस 90 में कुछ ना कुछ घटाओगे तो एरो अंदर की तरफ ही तो लगेगा, यानी इसका मतलब आप प्रथम चतुर्थांश में, किसमें है, प्रथम चतुर्थांश में। और हमने रूल क्या बताया था, प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव। दूसरा रूल क्या बताया था, नीचे ध्यान दो, हमने कहा था या तो 90 मिले या फिर 270, तो इसमें हम लोग चेंज करते हैं। 2 पॉइंट समझो यहाँ से, पहले तो ऑल पॉजिटिव यानी सभी प्लस के रखने हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग प्रथम चतुर्थांश में है। दूसरा हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि 90 दिया गया। अब देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करो, साइन का चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस, और आगे क्या लिखा है, थीटा, थीटा लिख दीजिए। कॉस को चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इसे टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। अब देखो इनके किसी के भी पहले हमने माइनस नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि हम लोग प्रथम चतुर्थांश में और इसमें सभी कैसे रहेंगे, प्लस के। आई होप आप ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। अब ध्यान दो जरा, दूसरे में हम लोग चर्चा करते हैं 90 प्लस थीटा, यानी 90 में कुछ ना कुछ जोड़ रहे हो, कुछ ना कुछ का मतलब कोई वैल्यू होगी। अब देखो 90 यहाँ तक था, 90 में जब जोड़ोगे तो किस में आ जाओगे, दूसरे में। अब दूसरे में क्या लिखा, साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव। हर एक चीज गौर से समझो, दूसरे में आपके साइन और कॉसेक कैसे रहते हैं, पॉजिटिव। तो साइन के और कॉसेक में क्या करना है आपको, यहाँ ऐसे स्टार बना लीजिए, ठीक, साइन और कॉसेक में, यानी ये दोनों आपको प्लस के रखने हैं। कौन कौन से, साइन और कॉसेक, बाकी सब कैसे हो जाएंगे, माइनस। एक एक स्टेप समझा रहे हैं बहुत ही आराम से, आप चाहे जितने कमजोर स्टूडेंट हो, लेकिन आज आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर से समझो, हमने क्या बताया कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक कैसे रहेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेंगे। इस वजह से हमने साइन और कॉसेक के आगे प्लस का चिन्ह लगा दिया, बाकी चारों माइनस रहेंगे। शुरू में ही हमने बताया था, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। अब क्या किया गया, फिर यहाँ पर देखोगे आप 90 है, 90 में क्या बताया हमने, चेंज होगा। चेंज का मतलब साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, इस हिसाब से। तो आप इसको चेंज कर लीजिए। तो इसका जब आप फार्मूला लिखोगे, साइन 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। और यही हमको 6, 7, 8 या 9th 10th में रटवाए जाते हैं, तो आपको रटना नहीं है, इसी से सारे फार्मूले निकलते हैं, ठीक। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस दूसरे में निगेटिव होता है और 90 के हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक थीटा। फिर से समझो, यानी कॉसेक साइन पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब कैसे रहेंगे, निगेटिव। अब चर्चा करते हैं 180 में। तो फिर से समझो यहाँ पर, अब 180 में आप देखोगे यहाँ पर गौर से कि 180 में कुछ ना कुछ घटाया जा रहा है। अब ध्यान दो, 180 वाला जो आपका मान है वो यहाँ पर, अब 180 में जब जोड़ेंगे तब हम लोग आएंगे इधर तीसरे में, लेकिन 180 में अभी घटाया जा रहा है, तो अभी हम लोग किसमें है, दूसरे में ही है। अब दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो इसमें भी साइन और कॉसेक के सामने आप स्टार बना लीजिए, चाहे ऐसे डार्क। ये दोनों कैसे रहेंगे, प्लस के, तो ये दोनों प्लस के कर दीजिए। कैसे रहेंगे, प्लस के, तो ये दोनों प्लस के कर लीजिए। अब देखो ध्यान से, अब 180 लिखा है, यानी ये तो माइनस के रहेंगे, आप उतनी अंडरस्टैंडिंग रखो, 2 प्लस के रहेंगे, बाकी 4 माइनस के। अब 180 लिखा है, 180 में हमने क्या लिखा है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब है साइन है तो साइन ही रखोगे, कॉस है तो कॉस ही रखोगे। एक पॉइंट आपको इधर से लेना है, एक पॉइंट आपको इधर से लेना, बस 2 पॉइंट से पूरे फार्मूले बन जाते हैं। तो कॉस के सामने लिख दोगे कॉस थीटा, टेन के सामने लिख दोगे टेन थीटा, कॉट के सामने लिख दोगे कॉट थीटा, सेक के सामने लिख दोगे सेक थीटा, और कॉसेक के सामने लिख दोगे कॉसेक थीटा। इधर साइन के सामने लिख दोगे साइन थीटा। यहीं से हमारा फार्मूला निकलता है कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर प्लस का साइन थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा प्लस का कॉसेक थीटा। एक बार फिर से समझो, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं हम लोग किस चतुर्थांश में है। अगर ये आपको चतुर्थांश आ गया तो आप चाहे सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनडीए की, चाहे आप एसएससी एग्जाम्स की, ट्रिग्नोमेट्री का काम बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक। इससे रिलेटेड एनडीए में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी एग्जाम हो जिसमें एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री आती, बिना इसके आप काम नहीं कर पाओगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो अब क्या समझा हम लोगों ने यहाँ पर कि सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि हम लोग किस चतुर्थांश में हैं, उस चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव है और कौन कौन निगेटिव है। उसके बाद में हम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे वो आपको यहाँ से सीखना है। अब आप इसी में, अब देखो ये 6, 12 और 18 फार्मूले के बाद आप ऑटोमेटिक समझने लगे होंगे यहाँ पर क्या करना है। पहला काम
180 में जोड़ा जा रहा है कि घटाया जा रहा है, तो आपका जवाब आएगा क्या कि जोड़ रहे हैं। तो अब ध्यान दो यहाँ पर 180 यहाँ पर जोड़ोगे तो किसमें आ जाओगे, तीसरे में। तीसरे में गौर करो कौन कौन से पॉजिटिव, तो ये 10 भैया और कॉट भैया, कौन कौन से पॉजिटिव हैं, 10 भैया और कॉट भैया। तो ये पॉजिटिव है तो 10 के सामने आप प्लस लगा दीजिए, कॉट के सामने प्लस लगा दीजिए, ठीक, इधर स्टार बना दीजिए चाहे ऐसे डार, ताकि एक पहचान रहे कि ये पॉजिटिव है। इसका मतलब अब ये पॉजिटिव है तो जो बच्चे हों वो कैसे हो जाएंगे, माइनस, तो ये माइनस हो गया। अब क्या करना है, दूसरा रूल हमने क्या बताया कि 180 में नो चेंज, 180 में क्या होगा, नो चेंज, यानी जैसी इधर शक्ल दिख रही है आपको सेम इधर लिख दो, यानी साइन 180 प्लस थीटा हो जाएगा आपका क्या, माइनस का साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा, इसके सामने क्या लिख दोगे, टेन थीटा, इसके सामने क्या लिख दोगे, कॉट थीटा, इसके सामने सेक थीटा और इसके सामने कॉसेक थीटा। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, उसी एक लाइक से आपका हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छा कंटेंट लाने का हम प्रयास करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक। अब हमारे तैयार हो चुके हैं 24 फार्मूले, अब बच्चे 24। अब आपको खुद ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है 270 माइनस थीटा, पूरे में आपको क्या दिख रहा है, 270 माइनस थीटा, इसका मतलब है 270 माइनस थीटा। अब ध्यान दो 270 यहाँ पर है आपका, देखो जब 270 में जोड़ेंगे तो इधर की तरफ बढ़ेंगे, जब घटाते हैं तो इधर की तरफ बढ़ते हैं। अब आप एक कॉन्सेप्ट समझो कि 270 में घटाया जा रहा है, जब 270 में घटाओगे तो किस चतुर्थांश में हम लोग, तृतीय चतुर्थांश में, अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट। अब क्या सीखा हमने यहाँ पर, तीसरे में 10 और कॉट पॉजिटिव, तो 10 और कॉट के सामने प्लस का निशान लगा दीजिए, 10 और कॉट के सामने आपने क्या किया, प्लस का निशान लगा दिया। दूसरी बात, पहला तो पॉजिटिव निगेटिव चेक कर लो चतुर्थांश से, फिर इधर देखो हमने क्या बताया था 90 और 270 में चेंज होगा। अब इसमें चेंज करोगे तो साइन, अब ये बाकी 4 माइनस के हो जाएंगे, ठीक, ये 2 प्लस के बाकी 4 माइनस के, चेंज करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा, सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा और कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अभी तो हम लोग फार्मूले सीख रहे हैं, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ 270 प्लस थीटा, अब आपको बताना है 270 प्लस थीटा, तो पहले तो आप 270 के पास आइए, जैसे ही 270 प्लस थीटा की बात करेगा आप आ जाओगे चौथे चतुर्थांश में, अर्थात फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चौथे में क्या देखा आपने, सेक और कॉस पॉजिटिव। अब इधर ध्यान दो, सेक और कॉस कहीं दिख रहा है आपको, सेक ये है, कॉस ये है, ठीक। सेक और कॉस कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, यानी जो बच्चे 4 वो कैसे रहेंगे, निगेटिव। दूसरी चीज 270 में चेंज या नो चेंज, आपका जवाब आएगा चेंज होगा, क्योंकि 270 90 में हमेशा चेंज करना है। तो साइन का क्या हो जाएगा, मान रखना स्टार्ट करो, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, टेन का क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा, टेन, सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक, और कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक। तो ये हो गए आपके 12 फार्मूले। अब बचा लास्ट 360 वाला। अब देखो, आप इमेजिन करो 360 में घटा रहे हो, हमने क्या बताया था, एक पूरा चक्र घूमने के बाद आपके पास वैल्यू कितनी आती है, 360 डिग्री। अब उसी 360 से माइनस थीटा किया जा रहा है, अर्थात 360 से घटा रहे हो, घटाने में हमेशा नीचे की ओर। 360 से जब घटाओगे वैल्यू तो किसमें आ गए, चौथे चतुर्थांश में। चौथे में सेक और कॉस पॉजिटिव, चौथे में क्या है, सेक और कॉस पॉजिटिव। तो सेक आपका ये लिखा हुआ है और कॉस आपका ये लिखा हुआ है, ये कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, प्लस लगा दो, ठीक। यहाँ से 180 हटा लीजिए, जगह का मैं थोड़ा यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक। सेक और कॉस पॉजिटिव, तो बाकी सब कैसे रहेंगे, निगेटिव। ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब क्या करना है, 360 चेंज या नो चेंज, बिल्कुल आपका जवाब सही है, क्या, नो चेंज। नो चेंज में क्या करोगे, जैसी शकल इधर दिख रही सेम उधर चिपका दो। कहने का मतलब साइन के सामने साइन थीटा, कॉस के सामने कॉस थीटा, टेन के सामने टेन थीटा, कॉट के सामने कॉट थीटा, सेक के सामने सेक थीटा और कॉसेक के सामने कॉसेक थीटा और माइनस का, ठीक। तो ये हो गए आपके कितने, 42 फार्मूले। अब क्या बचे, अब लास्ट कैसे, अब देखो 360 में जोड़ा जा रहा है। आप इमेजिन करो, हमने क्या बताया, जब एक चतुर्थांश पूरा घूम जाओगे तब आपका एक चक्कर पूरा होगा, यानी एक चक्कर ऐसे घूमा तो कितना हो गया, 360। अब उसमें जोड़ रहे हो कि घटा रहे हो, तो आपका बिल्कुल जवाब सही है, जोड़ रहे हैं। जोड़ रहे हो तो इसका मतलब किसमें आ गए, फिर से देखो एक पूरा घूम लिया, जैसे जोड़ोगे फिर किसमें आ गए, पहले में क्या लिखा है, ऑल पॉजिटिव। तो बिना सोचे समझे सबके सामने प्लस लगा दो, यानी जब भी हम लोग 360 प्लस थीटा करेंगे वो सब कैसे रहेंगे, ऑल पॉजिटिव, क्योंकि हम घूमने के बाद
प्रथम चतुर्थांश में फिर से प्रवेश कर जाते हैं। क्लियर हो रही बात। अब क्या करोगे, 360 में क्या है, नो चेंज, तो आप नो चेंज लिख दीजिए, यानी साइन के सामने साइन रहेगा, कॉस के सामने कॉस, टेन के सामने टेन रहेगा, कॉट के सामने कॉट, इधर सेक थीटा और इधर कॉसेक थीटा। ठीक, तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आपका कॉन्सेप्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे कि 48 कैसे याद रखेंगे, कैसे प्लस कैसे माइनस। देखो, आप रट्टा मारोगे तो रट तो वैसे भी नहीं पाओगे। एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हो स्वामी विवेकानंद जैसा, जो रट्टा मार ले, बाकी आप इनको समझने में बहुत आसानी से काम कर पाओगे। अब इनको रूल कैसे लगाना है वो आपको हम इसके बाद बताएंगे, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब इसको रफ कर लेते हैं और इसकी करते हैं प्रैक्टिस। देखो, चतुर्थांश नहीं रफ करेंगे ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। यहाँ से आप ये फार्मूले पूरे हटा दीजिए। ठीक, साथ ही साथ आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपके प्रेजेंट टाइम पे आपके पास पेन और आपकी नोटबुक नहीं है। ठीक, बाद में आप नोट्स बना सकते हो। अब देखो, समझना है यहाँ पर ध्यान से। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आज आपका जो ये मान निकालने वाला कॉन्सेप्ट है 90 तक आपको याद ही होंगे, और वो नहीं याद है तो आप उनको याद कर लीजिए। एक वीडियो में हम उनको भी निकालना सिखाएंगे आपको कि वो वैल्यू कहाँ से निकल के आती है। अब देखो समझो, यहाँ पर इवन लिखा था, इवन। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन उठाया प्रैक्टिस के तौर पर, हमने क्वेश्चन लिया जो हमने सबसे पहले लिखा था tan 300 डिग्री। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि 90 तक तो याद होगा आपको। अब देखो, हर एक क्वेश्चन को हम दो टाइप से कर सकते हैं। कैसे? अगर हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करें कि tan 180 को अगर हम 300 डिग्री को अगर हम 270 प्लस 30 डिग्री लिख दे, कोई समस्या? एक तो आपका तरीका ये लिखने का, ठीक, फर्स्ट तरीका लिख सकते हो ऐसे। ये है आपका फर्स्ट टाइप। ठीक, और इसी का सेकंड टाइप क्या है उसको भी समझना। दोनों से आंसर सेम आएगा, यही बहुत अच्छी बात है। क्या हम 300 को tan 300 डिग्री को tan 360 माइनस 60 लिख सकते हैं? ठीक, आपका दोनों ही कंडीशन में जवाब आएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी हमको tan 300 लिखना है तो 270 में 30 ऐड कर दीजिए तब भी 300 होगा, और 360 में 60 घटा दीजिए तब भी 300 होगा। अब देखो ध्यान से, अब ये बताइए 270 में जोड़ रहे हो या घटा रहे हो? तो आपका जवाब आएगा जोड़ रहे हैं। अब आइए चतुर्थांश के पास, ये है आपका 270। जब 270 में जोड़ते हैं तो किस में आ जाते हैं? चौथे में। चौथे में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। ये क्या है आपके पास? 10, इसका मतलब ये निगेटिव होगा। देखो मन में सोचिए, पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉसेक, तीसरे में टेन और कॉट, चौथे में सेक और कॉस। जब आप बार बार उन क्वेश्चनों को लगाओगे एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सेक और कॉस पॉजिटिव, इसका मतलब टेन निगेटिव होगा। दूसरा, 270 में चेंज या नो चेंज, तो आपका जवाब आएगा चेंज। चेंज का मतलब होता है 10 का क्या कर दोगे? कॉट। अब देखो, उसमें हम लोग थीटा लिखते थे तो यहाँ थीटा होता था, यहाँ 30 डिग्री लिखा है तो 30 कर दीजिए। अब इसका मान बताइए आप, कॉट 30 डिग्री का, तो कॉट 30 का मान होता है √3। बाहर माइनस लगा तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का √3, यही इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया आपका पहले टाइप से। अब दूसरे टाइप से चेक करो, क्या यही आंसर आएगा? बहुत सारे मन में विचार आ रहे होंगे। अब देखो, 360 में घटा रहे हो या जोड़ रहे हो? आपका जवाब आएगा घटा रहे हैं। तो 360 एक चक्कर घूमने के बाद 360 होता है। जब 360 से घटाते हो तो किस में आ जाते हैं? चौथे में। चौथे में फिर से वही बात, सेक और कॉस पॉजिटिव, इसका मतलब ये कैसा होगा? निगेटिव। क्लियर हो रही बात? अब यहाँ 360 है, 270 के सामने तो लिखा था चेंज, हम लोगों ने चेंज कर दिया। क्या 360 में चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, अर्थात नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब 10 लिखा है तो 10 ही लिख दीजिए। आगे 60 लिखा है, 60 लिख दीजिए। अब 10 60 का मान क्या होता है? तो वो भी तो √3 होता है। बाहर माइनस लगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का √3। दोनों से गौर कीजिए, आपने क्या किया? दोनों से गौर कीजिए, देख रहे होगे आप कि दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आ चुका है। कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, इसमें हम लोग आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इस तरीके से हम एक नहीं दो तरीकों से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक, ध्यान से समझना। आप दूसरा क्वेश्चन मान लो हमने यहाँ पर लिया, कुछ भी आप अपने मन से सोच लीजिए। जैसे मान लो हमने इस बार लिया साइन का, और साइन कोई भी वैल्यू बताइए आप साइन में। जैसे मान लो हमने ले लिया 210 डिग्री। ठीक, इसका मान निकालना है साइन 210 डिग्री का। तो अब देखो फर्स्ट टाइप, इसका भी, इसका फर्स्ट टाइप क्या होगा?
फर्स्ट टाइप में हम लोग इसका बताएंगे साइन 210 डिग्री है, तो क्या इसको हम साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 180 में 30 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 210 डिग्री। अब इसी को पहले पूरा सॉल्व कर लीजिए। साइन 180 प्लस थीटा, 180 में जोड़ रहे हो या घटा रहे हो? तो आपका जवाब आएगा जोड़ रहे हैं। तो 180 में जब जोड़ोगे, 180 वाला ये है यहाँ पर आपका, जब 180 में जोड़ते हैं तो किसमें आ गए? तीसरे में। तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, और ये क्या है आपका साइन, इसका मतलब ये होगा निगेटिव। निगेटिव कर दिया। फिर 180 में चेंज या नो चेंज, तो 180 में लिख क्या है? नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब साइन का साइन ही रखोगे, और आगे है 30, 30 रख दो। अब साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, और ये आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा? यहाँ पर लिख लो सेकेंड टाइप। यहाँ पर लिख लेते हैं सेकेंड टाइप। अब सेकेंड टाइप को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। ये लिखा है साइन 210 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, क्या 210 को हम 270 माइनस 60 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 270 में जब 60 घटाओगे तो कितना बचेगा? 210। अब जाइए चतुर्थांश के बाद, 270 में घटा रहे हैं कि जोड़ रहे हैं? तो 270 में घटाया जा रहा है, तो जब 270 में घटाओगे तो किसमें आ जाओगे? तीसरे में। तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, ये है आपका साइन, इसका मतलब कैसा होगा? निगेटिव। अब 270 चेंज या नो चेंज, उधर देखिए तो 270 होगा चेंज, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। आगे 60 लिखा है, 60 लिख दीजिए। अब जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का होता है, यानी इसका भी मान कितना होगा? 1/2, आगे माइनस लगा दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से हम कैसा भी क्वेश्चन हो, हम एक क्वेश्चन को दो टाइप से लगा सकते हैं। अभी हमने बहुत ही छोटे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है, जैसे 300 डिग्री हो गया, 210 हो गया, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित। अब जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, यहाँ पर हमने लिखा साइन 300 डिग्री। ठीक, गौर से समझना। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है उन लोगों का तो आंसर पहले ही निकाल लोगे आप। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ध्यान से समझो, और उसके पहले वाला लेक्चर पहले आप जरूर देखो। अब जैसे साइन 300 डिग्री, तो इसके भी हमने दो तरीके बताए थे। हर एक क्वेश्चन को आप दो तरीकों से लगा सकते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे प्रैक्टिस, और बहुत कठिन कठिन यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू का भी आज आंसर निकालेंगे। ठीक, जैसे साइन 300 डिग्री है, तो इसका अगर हम लोग फर्स्ट टाइप लगाएं, इसका फर्स्ट टाइप, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 300 को लिख सकते हैं 270 प्लस 30। और इसी का अगर हम सेकेंड टाइप लिखना चाहें तो इसका दूसरा लिखने का क्या तरीका है? 300 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 360 माइनस 60। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर से समझ लो, हमको साइन 300 डिग्री का मान निकालना है। यहाँ लगा लीजिए क्वेश्चन मार्क। कितने का मान निकालना है? साइन 360 डिग्री, सॉरी साइन 300 का। ठीक है, तो अब इसको हमने साइन 300 को क्या लिख लिया? साइन 270 प्लस 30। अब यहाँ पर समझो कॉन्सेप्ट, 270 में जोड़ा जा रहा है कि घटाया जा रहा है? तो आपका जवाब आएगा 270 में जोड़ा जा रहा है। जैसे ही आप 270 में कुछ ना कुछ ऐड करोगे तो आप आ जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश में। इसमें क्या होता है? सेक और कॉस कैसे होते हैं? पॉजिटिव। लेकिन ये क्या है आपका? साइन, पे कैसा हो जाएगा? निगेटिव। यहाँ माइनस लगा दो। दूसरा रूल हमने क्या बताया था? कभी भी यहाँ पर 90 और 270 है, देखो यहाँ ध्यान से क्या लिखा हुआ है? 90 और 270। इसमें क्या लिखा है? चेंज। चेंज का मतलब साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। तो यहाँ साइन लिखा है, यहाँ पर क्या कर दोगे? कॉस, और आगे लिखा 30 डिग्री, 30 लिख दीजिए। अब कॉस 30 का मान कितना होता है? तो कॉस 30 का मान देखो 0 से 90 तक आपको याद करने पड़ेंगे। कॉस 30 का मान होता है √3/2, आगे माइनस लगा दीजिए, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब यहाँ से समझो, देखो आंसर दोनों से बिल्कुल सेम आएगा, तरीके दो हैं। क्योंकि हम लोग जो 300 को है 270 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, और 360 माइनस 60। अब किसी किसी के मन में ये भी आ सकता है कि 290 प्लस 10 भी लिख सकते हैं, 200 प्लस 100 भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जो 90, 180, 270 या 360 में बन जाए, क्योंकि जो हमारा रूल होता है वो इन्हीं पर आधारित है। कभी 200 प्लस 100 करके काम नहीं बनेगा। क्लियर? अब क्या करेंगे इसको? अब ध्यान से समझो, साइन 360 माइनस थीटा। अब ये समझो, यहाँ पर आप 360 में घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं? तो आपका जवाब आएगा घटाया जा रहा। अब 360 है कहाँ पर? गौर से देखो, 360 ही है। 360 में जब घटाओगे तो नीचे की ओर आओगे, यानी फिर से हम लोग घूम के किस में आ गए? चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव, इसका मतलब साइन कैसा होगा? निगेटिव। दूसरा रूल क्या है? यहाँ पर देखो 360 लिखा है, 360 के सामने क्या लिखा है? नो चेंज, यानी चेंज नहीं करेंगे। कहने का मतलब साइन लिखा है तो साइन ही रखेंगे, साइन का कॉस नहीं करेंगे। आगे 60 डिग्री लिखा है, 60 लिख दीजिए। अब साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2, तो यहाँ √3/2 लिख दीजिए, आगे माइनस लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सरल क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं।
जैसे साइन 300 कर लिया। अब थोड़ा कठिन की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने लिख दिया क्या, यहाँ पर लिख दिया tan 330 डिग्री। ठीक, इसका मान निकालना है तो इसके भी दो तरीके हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, पहला यहाँ पर लगाते हैं 330 को आप इमेजिन करो क्या क्या लिख सकते हो। देखो सबसे पहले इसको हमें एक तो तरीका ये है कि इसको हम लिख दें 270 प्लस 60। गौर से समझो, tan 330 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 270 प्लस 60। इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 330 ही आएगा। अब देखो ध्यान से 270 में जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं, तो फिर से आपका जवाब आएगा 270 में जोड़ा जा रहा है। जोड़ने में किस में पहुंच गए, चौथे में। जब चौथे चतुर्थांश में पहुंचोगे तो इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव, जो बची चार संख्या वो कैसी होंगी, निगेटिव। अब ये है आपका 10, यानी 10 भी कैसा होगा, निगेटिव। अब 270 चेंज होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से आप देख के बता सकते हो चेंज होगा। 10 किस में चेंज होता है, कॉट में। यहाँ कॉट लिख दीजिए, आगे 60 लिखा, 60 लिख दीजिए। अब आप ये बताइए कि कॉस 60 का मान कितना होता है। ठीक, तो जो tan 30 का होता है वही कॉट 60 का होगा, यानी 1/√3। आगे माइनस लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, गर्मी बहुत ज्यादा है, आप देख रहे होगे पसीना बंद नहीं होता है, लेकिन गर्मी से नहीं घबराना है। गर्मी से घबराओगे फिर सर्दी आएगी, सर्दी से घबराओगे तो ऐसे तो जिंदगी घबराने में निकल जाएगी, है ना। तो थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा देते। अब देखो यहाँ पर दूसरा क्या तरीका है, 330 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 30। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि 360 में जब आप 30 घटाओगे तो क्या बचेगा, 330 डिग्री। अब 330 360 में घटाया जा रहा है कि जोड़ा जा रहा है, आपका जवाब आएगा घटा रहे हैं, तो घटाने में किसमें आ गए, चतुर्थांश में। और चौथे में क्या होता है, ध्यान से समझो, सेक और कॉस पॉजिटिव, इसका मतलब 10 कैसा होगा, निगेटिव। अब 360 में क्या लिखा है, नो चेंज, जो चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर 10 ही लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 30। अब 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3, आगे माइनस लगा दीजिए। ठीक, अब देखो बार बार हम लोग चेक करते हैं कि किस चतुर्थांश में, ध्यान से समझना। तो हम लोगों को बार बार नहीं देखना है कि किस चतुर्थांश में, समझना क्या है आपको। आप इमेजिन करो यहाँ पर tan 330 लिखा है, अब आप चतुर्थांश में देखोगे तो 360 और 270 के बीच की ही वैल्यू तो 330 है, तो ये तो ढूंढना ही नहीं कि किस चतुर्थांश में। आप धीरे धीरे आप माइंड में ही समझने का प्रयास करो। जब भी आप क्वेश्चन लगाओगे चतुर्थांश थोड़े ना बनाने बैठोगे, ना ये लिखने बैठोगे, इसमें भी टाइम खराब होगा। मन में आपको जैसे ही संख्या दिख जाए, ध्यान से समझो, जैसे ही संख्या दिख जाए आप ये सोचो ये कहां पर हो सकती है। 330 आप जानते हो ये 270 के आगे और 360 के पीछे है, इसका मतलब ये चौथे में होगी। कोई भी वैल्यू, जैसे 300 दिया गया था, इसको भी पता है आप 270 के आगे ही होगा। तो आप मन में इमेजिन करना सीखो। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में tan और कॉट, फोर्थ में सेक और कॉस। बस इतना आपको चीजें याद रखनी। इधर 90 270 में चेंज होगा, 180 360 में नो चेंज होगा। बस ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, फिर इसके बाद में हम लोग करेंगे कुछ कठिन क्वेश्चन। एक और सरल क्वेश्चन कर लेते, कोई भी आप वैल्यू मन में सोच लीजिए। जैसे मान लो हमने लिख दिया यहाँ पर साइन 240 डिग्री। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। साइन 240 का मान निकालना, तो पहला तरीका इमेजिन करो आप इसको क्या क्या लिख सकते हो। तो पहला तरीका है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 180 में कितना जोड़ दें, तो साइन 180 में आप 60 जोड़ दीजिए। अब देखो 240 को आप देख रहे होगे कि ये 270 के पीछे की वैल्यू है। दूसरी चीज 180 के आगे की वैल्यू है, यानी 270 के पीछे 180 के आगे, ये किसमें आ गए, 180 270 के बीच में, यानी किसमें हम लोग हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है, tan और कॉट पॉजिटिव। ये आपका क्या लिखा है, साइन, इसका मतलब ये कैसा होगा, निगेटिव। दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखा है, 180 में नो चेंज, तो साइन का साइन ही रखो और आगे 60 लिखा, 60 लिख दो। अब साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का होता है √3/2, आगे माइनस लगा दीजिए, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा इसका, दूसरा भी समझ लीजिए। साइन, अब 240 को क्या हम लोग 270 माइनस 30 नहीं लिख सकते हैं। 270 में जब आप 30 कम करोगे कितना बचेगा, 240। अब ये नहीं सोचना है आपका, आप ये समझ लो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में ही रहेंगे, चाहे जोड़ने से लगाओ और चाहे घटाने से लगाओ। तीसरे में है, तीसरे में tan और कॉट पॉजिटिव, उधर नहीं देखना। आप ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन की तरफ देखो, वो बार बार देखोगे आदत खराब पड़ेगी। आप ये समझ लो, मन में विचार कीजिए। कुछ क्वेश्चनों में हम लोगों ने लिख लिया, समझ लिया, बार बार इसकी आदत मत डालिए, फिर बाद में परेशानी ही देगा। अब इमेजिन करो मन में, ये हम लोग तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे में क्या होता है, tan और कॉट पॉजिटिव, इसका मतलब ये कैसा होगा, निगेटिव। आगे 270 लिखा है, 270 में चेंज होगा तो साइन का क्या हो जाएगा,
कॉस और आगे लिखा है 30 डिग्री। अब आप ये सोचो कॉस 30 का मान, तो जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का, तो ये आ जाएगा √3/2, आगे माइनस लगा दीजिए, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्वेश्चनों को। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं कुछ कठिन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसको आप रफ लेकर करते हैं कुछ कठिन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। कठिन का मतलब जब वैल्यू आपको बड़ी दे दीजिए तब आप क्या करोगे। क्वेश्चन जैसे अब हमने ले लिया, मान लो यहाँ पर साइन 390 डिग्री का मान, ठीक, साइन 390 डिग्री, आगे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब देखो समझो ध्यान से, यहाँ पर हमें कितने का मान निकालना है, साइन 390। तो आप कॉमन सेंस समझो, इसको किस में तोड़ेंगे, तो साइन अगर हम इसको 360 + 30 लिख दें, ये साइन 390 ही लिखा हुआ है। अब इमेजिन करो, अब ध्यान से समझो, इधर 360 में ऐड कर रहे हैं, 360 में जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, इतना बताओ आप पहले। तो आपका जवाब आएगा 360 में जोड़ा जा रहा है। अब जब आप 360 क्या होता है, जब हम इसका एक पूरा चक्र ऐसे घूम जाएंगे तब हमारा एंगल कंप्लीट होगा 360 अर्थात 360 डिग्री। अब 360 में जोड़ रहे हो आप, 360 में यहाँ पर आगे जोड़ोगे, यानी फिर से हम लोग प्रथम चतुर्थांश में आ गए, यानी जब भी आप 360 में कुछ ना कुछ वैल्यू जोड़ोगे वो हमेशा आप किस में आओगे, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम में लिखा है ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी प्लस का ही रहने वाला है। दूसरा 360 लिखा है, तो 360 में इधर क्या लिखा हुआ है, नो चेंज, तो चेंज नहीं करोगे तो साइन का साइन ही रहेगा, आगे लिखा है 30। अब आप बहुत आसान हो गया काम, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से होते हैं क्वेश्चन, आप ध्यान से समझो। कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, जैसे एक छोटा सा और क्वेश्चन लिया हमने ले लिया इस बार 10 750 डिग्री का मान। ठीक, अब धीरे धीरे हम लोग कठिन की ओर बढ़ेंगे और यही प्रैक्टिस करने का आनंद है। अब ध्यान से समझो 750। अब आप इमेजिन कीजिए इसको क्या कर सकते हैं, तो एक चक्र तो पूरा घुमाना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना, 10 को तो आप पहले 10 ही लिख दीजिए। अगर हम इसको 2 × 360 करें, ध्यान से समझना, यानी 36 का गुणा 2 में करोगे, 36 दूनी 72 और 1 0 यानी 720 डिग्री हो गया। अब 750 में 720 तो इतना हो गया, बचा कितना 30, तो आप बस इसमें 30 जोड़ दीजिए। आप देख रहे होंगे काम कितने आसान होने लगे। अब देखो इस 2 का मतलब क्या है, यानी 360 के आपने 2 चक्कर घुमाए, ठीक है ना। आपने एक चक्र इसका पूरा घूमा तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री, यहाँ पर आ गया, फिर एक पूरा घूम जाओगे तो फिर 360 जोड़ दोगे, ठीक, तो 360 हो जाएगा 720, वही 720, यानी इस पूरे चारों चतुर्थांश को मिलाकर हम पूरे वृत्त का एक चक्र घूम चुके हैं। एक बार तो 360 हुआ, फिर एक बार घूमेंगे फिर 360 हो जाएगा, अर्थात इसके हमने 2 चक्कर। तो यहाँ पर होगी चक्रों की संख्या। इसी से कुछ लोगों ने फार्मूला बना दिया, अभी लिख देंगे वो भी। अब देखो 360 + थीटा यानी किस चतुर्थांश में आ गए, पहले में क्या होता है ऑल पॉजिटिव और 360 नो चेंज, तो इसको आप लिख दोगे 10 30 डिग्री। 10 30 का मान होता है 1/√3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी से रिलेटेड फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला बन गया आपका कि कभी भी चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो और चाहे कॉसेक हो, अगर इसमें n × 360 + थीटा बन रहा है, सब में लिख लीजिए n × 360 + थीटा, फिर n × 360 + थीटा, फिर n × 360 + थीटा, फिर से n × 360 + थीटा और लास्ट वाले में भी n × 360 + थीटा। अब आप गौर कीजिए, n का मतलब हो गया चक्रों की संख्या, जहां आपका n इक्वल क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, ये हो गया n का मान। ये समझो आप 360 में n का गुणा किया जा रहा है। n का मतलब होता है या तो आप एक चक्कर घूमोगे या फिर 2 चक्कर या फिर 3 चक्कर, कुल मिला के पूर्ण चक्र का ही n का मान होगा। ठीक, 360 अब इसमें जोड़ रहे हो, इसका मतलब हर बार हम लोग इसमें आ जाएंगे प्रथम चतुर्थांश में। अब प्रथम में सब रहते हैं ऑल पॉजिटिव। दूसरी चीज 360 डिग्री जब होता है तब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो चेंज, यानी 360 में चेंज नहीं होता, यानी इसके आगे क्या आ जाएगा फार्मूले में, साइन थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। ठीक, इसको यहाँ से हटा लीजिए, थोड़ा लिखने में सही रहेगा।
कॉट थीटा। ठीक, तो ये इसके कुछ फार्मूले निकल के आ जाते हैं। अब ध्यान से समझो, यानी कभी भी बड़ी संख्या, कभी भी बड़ी वैल्यू हमको निकालनी हो तो हम उसके 360 के कितने पेयर बनेंगे, कितने बार मल्टीप्लाई कराएंगे, कितने ऐसी काउंटिंग बनेगी जिससे हम उसको छोटा कर सके। उसके करने के बाद आपको बस जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ रहे हो उससे आप आसानी से आंसर निकाल सकोगे। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे थोड़ा सा और बड़ी संख्या ली हमने, अगला हमने क्वेश्चन ले लिया, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया अगला 1310 डिग्री। ठीक, इसका मान निकालना है। अब ध्यान से समझना, अब 360 को ऐसा तोड़ो कि हम 1110 के करीब पहुंच जाए। तो अब जब आपकी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तभी आप अच्छा सोच पाओगे। तो यहाँ अगर हम 3 × 360 कर दें तो ये कितना बन गया, 6 × 18, 3 × 9 = 10, यानी 1080। 1110 में 1080 कम करो, या फिर 1080 में कितना जोड़ दें कि 1110 हो जाए। तो 1080 में जब 20 जोड़ोगे हो जाएगा 1110, यानी कितना जोड़ दिया जाए, 30 डिग्री। अब आप ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे, यानी हम लोग 1110 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 360 + 30। अब देखो 360 के आप कितने चक्र घूम चुके हो, 3, यानी एक पहला चक्र घूमा, 360 खत्म, फिर 360 और फिर 360। अब उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं तो किसमें आ गए, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, दूसरी चीज 360 कभी भी चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर 10 ही लिख दोगे। आगे कितना लिखा है, 30 डिग्री। अब 10 30 का मान होता है 1/√3, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी आधार पर अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर sin 1110 डिग्री। ठीक, इसको सॉल्व करना है तो ध्यान से समझना, यहीं पर सॉल्व करते हैं। अब 1110 को तोड़ोगे तो प्रोसेस तो वही रहेगा, sin 3 × 360 + 30, इतना कर दोगे। अब 360 के 3 चक्कर घूम चुके हैं, अब फिर उसमें जोड़ा जा रहा है, यानी किसमें आ गए, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, 360 चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन ही रखोगे, यानी आ जाएगा sin 30, और sin 30 का मान होता है 1/2। तो इसी आधार पर आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कैसी भी संख्या हो, आप इसी आधार पर तोड़ सकते हो। चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, बड़ी आसानी से काम किया जा सकता है। ठीक, इसका आप ऐसे समझ जाओगे, इसका क्या स्क्रीनशॉट लेना। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, यानी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। अब डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं पूछता है, ठीक है ना, पहले बहुत पहले के जमाने में ऐसे क्वेश्चन आया करते थे। अब शिक्षा का स्तर इतना बढ़ गया है कि ये छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आपका किस टाइप से आएगा वो भी समझो। मान लो sin 180 + थीटा इंटू sin 180 - थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा इक्वल, ये क्वेश्चन है। ठीक, sin 180 + थीटा sin 180 - थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या आएगा। 4 इसके ऑप्शन ले लेते हैं। मान लो पहला है मान लो +1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 0, और चौथा कुछ भी ले लीजिए आप, नन ऑफ दीज, NOT। ठीक है ना, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, और हल इनको हम चतुर्थांश से ही करेंगे। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन है आपका sin 180 + थीटा, फिर है sin 180 - थीटा, फिर है इंटू cosec स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करें। अब देखो sin 180 + थीटा, आप पूरा चतुर्थांश से ही काम हो जाएगा। 180 में जोड़ा जा रहा है कि घटाया जा रहा है, तो आप समझ जाओ 180 में जोड़ रहे हैं। जब भी 180 में जोड़ोगे आप किस चतुर्थांश में आ जाओगे, तीसरे में। तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये कैसा होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पर लिखा है 180, 180 नो चेंज, 180 360 में कभी चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रखो, आगे लिख दो थीटा, इतने का काम खत्म, क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखो sin 180 - थीटा, तो जब 180 - थीटा करोगे तो 180 में घटा रहे हो, घटाने में किसमें आ गए, सेकंड में। सेकंड में क्या होता है, साइन और cosec पॉजिटिव, और गौर से समझो आप, साइन ही आपको दिया गया, इसका मतलब ये कैसा रहेगा, प्लस, इस बार ये रहेगा प्लस, और यहाँ पर 180 है तो फिर से चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन कर दीजिए थीटा, इंटू आगे जो लिखा है cosec स्क्वायर थीटा, उसको ऐसा ही लिख देंगे क्योंकि इसमें 90 या 180 कुछ दिया नहीं गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, अब देखो प्लस माइनस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराओगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में इधर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/√2
साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, इस माइनस का गुणा 1 में करा दोगे, ये आ जाएगा -1। कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है -1? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्या है ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये एक तो छोटा सा हमने बिल्कुल क्वेश्चन लिया साइन 180 में, कभी कभार बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है एनडीए के एग्जाम में, खासतौर पे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कभी 360 प्लस थीटा, कभी 360 माइनस थीटा, साइन कोसेक, काफी मिक्स में बड़ी बड़ी क्वेश्चन। तो जब तक आपको चतुर्थांश का नॉलेज नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी भी नहीं कर पाओगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।